गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 ऐसे एनिमे जिसको देखने के बाद आप महिला वीप्स को आकर्षित कर सकते हैं। वेलकम टू रारा रेकमेंड्स। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो एनिमे है उसका नाम है नाना, जो कि रिलीज हुआ था 2005 में। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि नाना एक लड़की है, हमारी मेन कैरेक्टर, जो अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए टोक्यो की ट्रेन पकड़ती है। उसी ट्रेन में उसको एक और लड़की मिलती है जिसका नाम भी नाना होता है। सुबह वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं, बट हमारी मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि जो लाइफ उसने इमेजिन करी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टोक्यो में, वैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड अब शी इज फेंडिंग फॉर हर सेल्फ। उसे एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, तो वो चली जाती है हाउस हंट पे, जॉब हंट पे। एंड जब वो हाउस हंटिंग कर रही होती है तो उसको नाना फिर से मिलती है एंड यहीं से इन दोनों की लाइफ एंटैंगल हो जाती है। ये एनिमे कवर करता है बहुत सारी थॉट प्रोवोकिंग थीम्स, जैसे कि अडल्ट्री, पीडियोफिलिया, ड्रग अब्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फैमिली इश्यूज, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड और भी बहुत कुछ। स्टार्टिंग हो सकता है कि आपको थोड़ी सी स्लो लगे, लेकिन मेरा रचान का प्रॉमिस है कि आप इससे हुक हो जाएंगे। एंड अब रहा सवाल कि आपको ये एनिमे क्यों देखना चाहिए। आपको ये एनिमे इसलिए देखना चाहिए क्योंकि फीमेल वीप्स के बीच में ये एनिमे इज लव्ड, इट्स डियरली लव्ड। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आप किसी भी लड़की से अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं। इट कैन बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। इन सब सीरियस थीम्स के अलावा इस एनिमे में आपको फैशन और म्यूजिक भी मिल जाएगा। तो इस एनिमे में टोटल 47 एपिसोड्स है, ये आप इंटरनेट पे आराम से ढूंढ सकते हैं। एनिमेशन थोड़ा सा पुराना है बट कैरेक्टर डिजाइन इज शेफ्स किस। तो गिव इट अ वॉच एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट एनिमे है ब्लू बॉक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने ये देखा होगा कि मैं एक नया एनिमे क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। जब मैंने इस एनिमे को देखा तो मुझे लगा कि ये एनिमे तो बहुत ही एपिक है, मतलब अपोथेकेरी डायरीज लेवल शिट। बट जब मैं इंस्टाग्राम पे गई तो ना मैंने इसके रिलेटेड पोस्ट देखे, ना रील्स देखे, ना कॉस्प्लेस देखे। सो आई वाज लाइक व्हाई इज इट स्टिल अंडररेटेड, तो लेट मी सजेस्ट इट। तो इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो रोज सुबह बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने अपने स्कूल के जिम में जाता था। वहां पे रोज रोज उसको एक सीनियर मिलती थी जिनका नाम है चिनात्सु, जो कि वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए आती थी। अब ये लोग अपने स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही सीरियस है एंड रोज मिलने के बाद ये धीरे 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 हमारा मेन कैरेक्टर चिनात्सु सेनपाई के प्यार में पड़ जाता है। फिर इनके लाइफ में आता है एक अनएक्सपेक्टेड लाइफ टर्न, जब चिनात्सु सेनपाई बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड मूव कर रहे हैं। तो इससे हमारा मेन लीड बहुत ही दुखी हो जाता है एंड फिर बोलता है चिनात्सु सेनपाई प्लीज आप अब्रॉड मत जाइए। बट वो बोलती है कि नहीं, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ही अब्रॉड जा रहे हैं, मैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मूव इन कर रही हूँ ताकि मैं वॉलीबॉल खेल सकूं। तो वो रिलीव्ड हो जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब उसको पता चलता है कि जो फैमिली फ्रेंड्स की वो बात कर रही थी वो उसके ही घर वाले हैं। चिनात्सु सेनपाई उसके घर में रह रही होती है आके। अब यहाँ से इनका इनडायरेक्ट सटल रोमांस चालू हो जाता है। इस एनिमे की सबसे खास बात ये है कि हालांकि ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है, इनमें इनकी फैमिली लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ को नेग्लेक्ट नहीं किया गया। जैसे कि हम हाईक्यू में देखते हैं कि वो बच्चे वो पूरे दिन खेल रहे हैं, उनके मम्मी पापा का कुछ अता पता नहीं है, बट इस एनिमे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही फील गुड काम वाइब वाला एनिमे है जो आप किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड अभी इसके सिर्फ 14 एपिसोड आए हैं जब मैंने वीडियो बनाया है, तो आई होप कि ये 24 एपिसोड पे खत्म हो जाएगा। दिस इज अ रियली गुड टाइम कि आप इसे जाके चेक करिए एंड पसंद आया तो मुझे बताइएगा आके। तो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट एनिमे है माई हैप्पी मैरिज, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी है। तो माई हैप्पी मैरिज की स्टोरी स्टार्ट होती है मियो सामोरी से, जो कि एक नोबल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। बट नोबल ब्लड लाइन से बिलोंग करने के बाद भी उसके पास कोई एबिलिटीज, कोई पावर नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके खुद के पापा और उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसे टॉर्चर करती है, उसे बहुत मारती पीटती है और उसको अपने ही घर में नौकर बना के रखा जाता है। तो मियो की रियल मम्मी की भी डेथ हो चुकी होती है, तो उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ये सोचती हैं कि उसकी शादी एक क्रूअल गवर्नर से करवा के उसे घर से भगा देते हैं। मियो इस डिसीजन से बहुत ही सैड होती है, लेकिन उसको जाना ही पड़ता है। मियो की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब उसको पता चलता है कि जिन कूदो की वो लोग बात कर रहे थे, ही इज नॉट लाइक द रूमर्स, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, हॉटी ऑफ द टाउन उसका हस्बैंड है। तो यहाँ से एनिमे में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है जब मियो की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है क्योंकि कूदो से बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ये एनिमे बहुत सारी की थीम से डील करता है, जैसे कि सुपर पावर, सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी क्राइसिस, डीलिंग विद एडवर्सिटी। एंड क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये एनिमे क्यों देखना चाहिए। तो आपको ये एनिमे इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको सिखाता है कि एक लड़की को कैसे जेंटली ट्रीट करते हैं, हाउ टू बी द बेस्ट हस्बैंड एवर। तो इस एनिमे में अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है, इसके 12 एपिसोड्स हैं और आपको ये नेटफ्लिक्स पे आराम से मिल जाएगा। गिव इट अ वॉच। तो हमारे इस वीडियो का लास्ट रिकमेंडेशन है पैराडाइज किस। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है युकारी। युकारी एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बट उसकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है तो वो पढ़ने में पूरा ध्यान लगाती है। तो वो एक दिन कॉलेज से वापस जा रही होती है जहाँ पे एक लड़का उसको पीछा करने लगता है। वो भागती है पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर वो
एक दूसरे इंसान से लड़के बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक स्टूडियो में है, एक अंडरग्राउंड स्टूडियो, जहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं और वो लोग पूछते हैं कि क्या आप हमारे फैशन शो में मॉडलिंग करेंगी। वो लोग बेसिकली एक फैशन स्कूल से होते हैं, वो चाहते हैं कि युकारी उनके लिए एक मॉडल बने क्योंकि वो काफी सुंदर होती है। तो युकारी वहाँ पे लड़ने लगती है, कहती है नहीं मुझे अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, मैं तुम लोगों की तरह नल्ली नहीं हूँ, मेरे को नहीं करना है, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। एंड वो वहां से चली आती है। फिर वो मिलती है हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर से जिसका नाम होता है जॉर्ज। एंड जॉर्ज को देख के तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि शायद मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, शायद मैं ये कर सकती हूँ, मैं भी मॉडल बन सकती हूँ। जॉर्ज इतना सुंदर है, इतना मेस्मराइजिंग, उसका ऑरा इतना कंपोज्ड है, क्या मॉडलिंग करूँ तो मैं उसके पास रह सकती हूँ। तो इसी वजह से वो मॉडलिंग करने के लिए अग्री कर देती है। तो इस एनिमे की थीम्स हैं सेल्फ डिस्कवरी, fashion, freedom versus responsibility, delusion versus reality, the cost of success and the transition from adolescence to adulthood. तो ये स्टोरी कवर करती है कि सायूरी कैसे एक oblivious और confused teenager से adulthood में transition करती है and she discovers love, she discovers sacrifice, she discovers responsibility, the path to success and much more. इस एनिमे को नाना के ऑथर ने ही लिखा है और इसकी स्टोरी कंप्लीट है। इसमें सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं एंड सेम नाना के जैसा आर्ट स्टाइल है। अगर आपको नाना पसंद आए तो आपको ये एनिमे भी बहुत पसंद आएगा। और सबसे बड़ी की टिप, अगर आपके आसपास कोई निफ्ट की लड़की है और आप उस निफ्ट की लड़की को पटाना चाहते हैं तो जाइए ये एनिमे देखिए एंड फिर उससे इस एनिमे के बारे में बात करिए, उसे रेकमेंड करिए। आई एम श्योर 69% काम तो कर ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रारा रेकमेंड्स एंड आप मुझे बताइए कि और कौन से जॉनरा के एनिमे मुझे कवर करने चाहिए। मेरे कॉस्प्ले को गेस करिए एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट रेकमेंडेशन वीडियो में एक दूसरा कॉस्प्ले करूँ तो आप मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मैं रैंडमली एक कॉस्प्ले पिक करूंगी एंड आई विल बी कॉस्प्लेइंग इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।